हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का व्लॉग शुरू किया जाता है। सुबह का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बर्तन वगैरह मैं धो दी हूँ, किचन साफ कर दी हूँ। तो ये दोपहर का समय हो रहा है। डुग्गू को मैं सुला दी हूँ खाना खिला के। तो आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। ये देखिए, डुग्गू को मैं सुला दी हूँ, अभी जस्ट सुलाई हूँ। तो थोड़ी सी क्लिप शूट करी तो आप सभी देख लीजिएगा। इसको थोड़ी सर्दी लग गई है, तो खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ। फीवर ठीक हो गया, लेकिन इसको खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन दवा वगैरह अभी पी रहा है फिर भी। तो इसको मैं सॉक्स पहनाई हूँ ताकि गर्माहट रहे। तो चलिए, ये सो रहा है जब तक मैं आगे की सफाई शुरू करती हूँ। तो आज मेरा क्या है सफाई का, ये अलमारी है। मैं फ्रिज कल साफ़ कर दी थी, तो इसका भी मैं थोड़ा सा शूट करी हूँ, तो मैं इसको भी डालूँगी। तो आज मैं इसको करूँगी। तो आज नहा धो के सुबह का सारा काम फिनिश हो गया है, तो मैं सोची आज इस पर लगते हैं। देखिए इसकी क्या दशा है अभी। तो इसको मेरे को सुंदर बनाना है। सारी सफाई करके हटा के सारा सामान, तो पहले जो धोने वाला मतलब जो धोने वाला सामान है उसको अलग करूँगी, और जो पोंछ के रखने वाला है उसे अलग रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को कहीं रखते हैं तभी ना कर पाएंगे हम। तो चलिए, ये देखिए पूरा ख़राब हो रखा है। ये नवरात्रि में ही सब सफाई हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इधर से उधर सामान रखा जाता है। तो मैं सोची सीधा दिवाली में ही करा जाएगा। तो अब इसका नंबर है आज। तो चलिए इसको साफ करते हैं। सबसे ऊपर की मैंने सफाई कर दी थी। जब मैं जाला वगैरह हटा रही थी तभी मैं ऊपर का सारा सफाई कर दी थी। उसका सेकंड वाला साफ करना है। आज सेकंड वाला से लेकर पूरे नीचे तक पूरा साफ करना है, हटा के सारा सामान। तो चलिए, ऊपर जितने भी सामान थे सारे उतार के मैं रख दी। तो ऊपर के मैं सारे कपड़े से पोंछ के हटा देती हूँ। जो भी गंदगी डस्ट लगी होगी तो मैं हटा देती हूँ आराम आराम से। ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था कि मैं नवरात्रि में ही सारी सफाई की थी, तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगी है। तो मैं हल्का सा साफ़ कर देती हूँ चारों तरफ से। तो मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर का मेरा पूरा सज चुका है। जो भी मेरा था मतलब उसे धोना नहीं था, तो मैं पोंछ के लगा दी हूँ। तो अभी धुंधलापन दिख रहा है, तो मैं पूरा क्लियर दिखाऊंगी लास्ट में। तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि सूरज की किरणें सीधा इसी पे ही पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सभी को लास्ट में दिखाएंगे। तो अब मैं थर्ड पे आ गई हूँ। तो ये सारे सामान मैं हटा रही हूँ, और जो धोने के सामान है कप वगैरह कांच के या जो भी पत्थर के, तो मैं सारे एक इकट्ठा करके मैं नल पे रख के आई हूँ। तो उसे मैं धो के रख दी हूँ धूप में सूखने के लिए। जब तक उसका पानी गिरेगा तो मैं जब तक ये साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, धूल मिट्टी हटा देती हूँ चारों तरफ से। तो मैं कपड़ों की सहायता से सारी गंदगी हटा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। मैं साथ ही साथ जो दीवार पे धूल मिट्टी हल्की फुल्की लगी रहती है, मैं साथ ही साथ पोंछती जा रही हूँ। इधर मेरा कप वगैरह जो भी मैं धो के धूप में डाली थी तो सारे सूख चुके हैं। तो मैं लेके आ गई हूँ। तो अब मैं इसे सजा दे रही हूँ लाइन से। तो पहले कांच के कप वगैरह जो भी गिलास है तो मैं उसे सजा रही हूँ पोंछ के। कहीं कहीं गंदगी छूट जा रही थी तो मैं साथ ही साथ पोंछती जा रही थी, ताकि साफ रहे, देखने में सुंदर लगे। टूटने वाले सामान बड़े ही मतलब धीरे धीरे सजाना पड़ता है कि टूट ना जाए, क्योंकि बड़े ही नाजुक रहते हैं ये सब। तो आराम आराम से हर चीज़ करना पड़ता है। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि टूटने का डर लगा रहता है। और मम्मी जी गई हैं खेत में,
तो क्योंकि आज खेत में कुछ काम है इसी वजह से, और पापा जी अपने काम से, और डुगू के पापा तो दुकान पर ही है, शॉप पर। तो इसलिए मैं आज फ्री हूँ, अकेली हूँ, तो अपना काम कर रही हूँ आराम से। तो आप लोग देखिए, मेरा तीसरा वाला भी पूरा सज गया, एक के ऊपर एक करके मैं सजा दी हूँ। तो मैं चौथे पे आ गई हूँ। तो ये सारा सामान पहले हटा देती हूँ, क्योंकि इधर से उधर सब चेंज करना पड़ता है। तो ये भर गया है पूरा, तो हटा के फिर इसे भी झाड़ना पड़ेगा सारा सामान। तो जो धोने का है तो वो मैं साइड में कर दूँगी, या जो नहीं धोने का है उसे मैं साइड में कर दूँगी, दोनों का। तो मैं पहले सारी सामान उतार के देख रही हूँ किस में क्या चीज़ है। जैसे कि कोई कोई सामान पन्नी में रख के हम लोग भूल जाते हैं, डब्बा में नहीं रखते हैं। तो कोई कोई सामान जो ख़राब हो गया है उसे मैं फेंक दूँगी, या जो सही है उसे मैं रखूँगी। डब्बे वगैरह साफ़ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, तब मैं वो सारे सामान डब्बे में डाल दूँगी। तो मेरा ये चौथे नंबर का भी सज चुका है। तो मैं सारा सामान रख रही हूँ पोंछ वोछ के। तो ये बड़े वाले डब्बे में आटा है और छोटे वाले डब्बे में चावल रखाता है हमारा। तो इसे भी मैं पोंछ के रख दूँगी। ये जो बर्तन है, ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है, जैसे गेस्ट लोग मतलब ज़्यादा मेहमान जिस दिन आते हैं तब ये बड़े बड़े बर्तन वगैरह यूज़ में आते हैं, तो ये मैं अलग ही रखती हूँ। तो क्योंकि एक में रखने से तो हमेशा धोना पड़ता है, इसी वजह से मैं इसे अलग रखती हूँ। तो इसे भी मैं धोने के लिए रख दी हूँ, धो के मैं धूप में रख दी हूँ सूखने के लिए। तो जब तक धूप में सूख रहा है तो मैं जब तक ये नीचे की सफाई कर लेती हूँ, जो सबसे लास्ट वाला है। तो इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, सेकंड फ्लोर पर धुलाई करना है। तो मैं इसे फटाफट साफ़ करने के बाद ही जाऊँगी। तो मैं सोची आज इसके साथ साथ वो भी काम कर लेंगे। तो ये मेरा लास्ट वाला भी अब साफ़ हो ही गया है, समझिए। ये है मिक्सर। तो मिक्सर भी मैं अच्छे से पहले पोंछ लूँगी, बहुत दिन से मैं पोंछी नहीं थी। वैसे तो मैं जब भी मसाला का पेस्ट वगैरह बनाती हूँ तो साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से नहीं कर रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। तो थोड़ा टाइम लग रहा था साफ़ करने में। ये गंदगी कोने कोने में चिपक जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ सारी गंदगी अच्छे से। तो मैं साफ़ करके इसे भी रख दूँगी। मेरी सारी सफाई हो गई है। मैं सारा कचरा इकट्ठा करके हटा देती हूँ। तो इधर मेरे सारे बर्तन सूख चुके हैं, तो मैं लेके आ गई हूँ। तब मैं इसे जा रही हूँ लगाने के बाद मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर देखिए मैं जंगले से शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं सोची आज पूरा ही क्लीन कर देती हूँ, फिर सेकंड फ्लोर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिवाली में ही आके फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं पूरी जो भी खिड़की वगैरह जितने भी है रूम के, तो मैं सारी खिड़की वगैरह धो के, जो भी सामान जो धोना था, कुर्सी वगैरह जो भी, मैं सारे धो के और नीचे से सारी धुलाई करने के बाद ही मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी। तो मैं फटाफट सारा काम करके फिर कपड़े भी चेंज करने थे। तो दरवाजे भी मैं साथ ही साथ धोती जा रही थी। एक भी चीज़ मतलब सेकंड फ्लोर का सामान मैंने नहीं छोड़ा था, जो धोने का सामान है तो मैंने सारे धो दिए थे। यहाँ पे थोड़ा धुंधलापन आ रहा था क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा था, सूरज की किरणें सीधा पड़ रही थी, इसलिए थोड़ा ब्लैक एंड वाइट आ रहा था। इसी वजह से तो ये मेरा लास्ट पार्ट है सीढ़ी। तो सीढ़ी धोने में थोड़ी मेहनत लगी क्योंकि पानी लेके ऊपर जाना फिर उतरना। तो इसे बस लास्ट पार्ट है, तो इसे धो के मैं जाके तो फिर मैं कपड़े चेंज करी, पूरी तरह गीली हो गई थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा कमर तोड़ काम हो गया था मेरे लिए।
तो थोड़ी मेरी गला बैठा हुआ है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, क्योंकि रोज़ पानी में काम करना पड़ता है, इसी वजह से मेरी थोड़ी मैं ढीली चल रही हूँ, बीमार। तो मेरा ये देखिए, जो मैं बोली थी कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी मैं कैसे क्या सजाई हूँ, तो ये मेरा लास्ट है। तो देखिए आप सभी, मैं ऐसे ऐसे अपने अलमारी को सजाई हूँ और कप को एक के ऊपर एक करके सजाई, और कटोरी भी एक के ऊपर। देखने में भी कितना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑसम लग रहा है। ये 2-3 कप डुग्गू ने तोड़ दिया था, इसी वजह से मैं ये आइडिया लगा के इस तरह से सजाई हूँ। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे से रिलेटिव या वीडियो या व्लॉग आप तक मेरे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। ये जो भी